ब्रेक इनटू फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, इसमें तो सभी लोगों को जाना है। लेकिन ये इतना ज़्यादा नीश इंडस्ट्री है, इतना ज़्यादा इसमें कंपटीशन है और इतना ज़्यादा इसमें कम रिक्रूटमेंट होता है कि बहुत ही हार्ड है इस सारे इंडस्ट्रीज में, मतलब कि इस सारे इसमें इंडस्ट्री में कोर फाइनेंस वाले जगह में, कोर फाइनेंस वाले फील्ड में घुसना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो आज की वीडियो में ही देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइनेंस में एंटर कर सकते हैं एंड कैसे अपना प्रायोरिटी बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने में या प्राइवेट इक्विटी में घुसने के लिए। तो आज के वीडियो में पूरा ये इसका कवर होगा। तो देखो, पहला चीज़ ये है जो हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट कैसे करना है फाइनेंस में। तो स्टार्ट करने के लिए एक तो जो अभी ट्वेल्थ पास है, तो जो अभी ट्वेल्थ पास है वो क्या कर सकता है कि वो यार तुम लोग ग्रेजुएशन कोई ऐसी डिग्री में करो जो कि फाइनेंस रिलेटेड हो। ठीक है, मतलब कि इससे तुम्हारा एक अच्छा फाउंडेशन बैठाने में हेल्प मिलेगा। तुम्हारा एक अच्छा फाउंडेशन बैठेगा अगर तुम फाइनेंस के रिलेटिव फील्ड में ही तुम अपना ग्रेजुएशन करते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो अलग बात है, उसमें भी तुमको थोड़ा थोड़ा मोड़ा फाइनेंस सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हो तो उसमें तुमको अच्छा खासा इकोनॉमिक्स सीखने को मिलेगा, जो कि फाइनेंस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स ही फाइनेंस को चला रहा है। एक तरह से देखो तो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंस का। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स तुमको उसमें सीखने को मिलेगा, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स एक अच्छा बेस माना जा सकता है फाइनेंस फील्ड में आगे जाने के लिए। तो अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम देखो कि अच्छा फाइनेंस फील्ड रिलेटेड फील्ड कौन सा है। क्या वो तुमको बीकॉम लग रहा है, क्या तुमको बीबीए लग रहा है, या तुमको मेरे मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स ऑनर्स एक अच्छा फील्ड है जिसमें तुम इंटर कर सकते हो अगर तुमको फाइनेंस में जाना है तो। ठीक है, दूसरा है कि अच्छे मार्क्स लाओ कॉलेज में। ठीक है, देखो जब तुम्हारा रिक्रूटमेंट होगा ना आगे जाके, तो तुम्हारा ऑब्वियस बात है मार्क्स देखा जाएगा। 10 ट्वेल्थ ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे कि तुम्हारा ग्राफ कैसा है, तुम्हारा ग्राफ ऊपर उठ रहा है, मतलब टेंथ में सपोज 80% था, ट्वेल्थ में 85, देन ग्रेजुएशन में ज़्यादा है, या ग्राफ कांस्टेंट है। अगर देखो तुम्हारा ग्राफ जो मार्क्स का या तो राइजिंग है तो कांस्टेंट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो डिक्लाइनिंग है तो वो खराब माना जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा एक नेगेटिव इमेज बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए ट्राई करो अच्छा मार्क्स लाने का, गुड मार्क्स लेके जाओ। उसमें क्या होगा, तुमको थोड़ा सा एक एज मिलेगा। अगर तुम लोग अभी ट्वेल्थ पास किए हो, तुम लोग पास एक अच्छा टाइम है फाइनेंस में एंटर करने का। दूसरा चीज़ है कि मास्टर, तुम लोग मास्टर कर सकते हो, एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हो, मास्टर्स इन फाइनेंस कर सकते हो, तुम लोग को जैसा मन। ठीक है, अगर उस पर भी तुमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटी में एंटर करने का, अगर तुम कोई अच्छे कॉलेज से मास्टर्स कर रहे हो तो, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज रिक्रूट करने आते हैं, तो उसके कारण तुमको एक एज मिलता है, तुमको एक ईजी अपॉर्चुनिटी मिलता है, तुम एंटर कर सको। अब देखो इंटरव्यू क्रैक करना तो आखिरकार तुम्हारे ऊपर है, वो तो तुम्हारे नॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन एक तुम्हारा वो ईजी बना देता है जर्नी को। और अगर तुम लोग को नहीं पता है कि तुम लोगों के लिए फाइनेंस है या नहीं, तुम लोग अभी पास आउट किए, तुम लोग फाइनेंस के बारे में हाइप सुन रहे हो, देखो ये बात अंडरस्टैंड कर लेना कि फाइनेंस इजी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत बहुत मेहनत लगता है। तो अगर तुम लोग को फाइनेंस में एंटर करना है, तुम लोग को इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन तुम लोग को पता नहीं कि सच में फाइनेंस है कि नहीं तुम लोग के लिए, तो शॉर्ट टर्म कोर्स तुम लोग कर सकते हो। NISM, NCFM को, ये सारे कोर्सेज तुम कर सकते हो। इसका पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके तुम चेकआउट कर सकते हो कि NISM NCFM सर्टिफिकेशन का कोर्स सच में वर्थ इट है नहीं। ये पूरा वीडियो मेरा बना हुआ है, तो वो देख सकते हो। उसके बाद ये तो हो गया स्टार्ट इन फाइनेंस में, कि तुम लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि ग्रेजुएशन में तुम लोग कर सकते हो। अब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग के लिए हम लोग आगे देखेंगे कि वो लोग और क्या कर सकते हैं फाइनेंस में एंटर करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि स्विच करना चाहते हैं जो फाइनेंस में, कोई ऐसे लोग हैं जो कि कोर फाइनेंस में स्विच करना चाहते हैं, वो कैसे स्विच कर सकते हैं। तो देखो तुम्हारा दो सिचुएशन हो सकता है, या तो तुम फाइनेंस स्टूडेंट ही हो, मतलब फाइनेंस फील्ड में ही हो। ठीक है, या तो तुम फाइनेंस फील्ड में ही हो, जैसे कि कोई और जॉब कर रहे हो, कोई और कंपनी में कर रहे हो, लेकिन फाइनेंस इंडस्ट्री में ही कर रहे हो। या फिर तुम नॉन फाइनेंस हो, इंजीनियर हो, या किसी और फील्ड में तुम हो, लेकिन तुमको लग रहा है नहीं यार हमको फाइनेंस में स्विच करना है, मेरे लिए फाइनेंस बेटर है। ठीक है, तो वैसा में क्या करना है, तो पहले फाइनेंस की बात करते हैं। देखो जो फाइनेंस की बात है, जो ऑलरेडी फाइनेंस फील्ड में है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंस फील्ड में है, उसको ऑलरेडी नॉलेज है इंडस्ट्री कैसे चलता है, उसको ऑलरेडी पता है वैल्यूएशन कैसे होता है, अगर उसको पता है तो। और मतलब और भी चीज़ें हैं जिसको पता होगा, तो उसका फाउंडेशन एक बना हुआ होगा तभी वो फाइनेंस फील्ड में घुसा है। उसको एक फाउंडेशन पता होगा, उसको फाउंडेशन होगा, तो उसको अपने आप को क्या करना है, बस अपस्किल करना है। कुछ भी सर्टिफिकेशन करके अपस्किल करो, अपना अपने आप को इम्प्रूव करो ताकि तुम्हारा चांसेस बढ़े। ठीक है, अपस्किल करो, सर्टिफिकेशन करो। देखो तुम लोग पढ़ाई से भागोगे ना, कुछ नहीं होगा, एक ना एक टाइम पे पढ़ाई करना ही पड़ेगा। तो तुमको अपस्किल करना चाहिए अपने आप को, ताकि तुम लोग कोर फाइनेंस में जा सको। देखो कि कोर फाइनेंस में क्या स्किल्स है। अब हम लोग क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है इसमें हम लोग अपस्किल करना है, वो हम लोग आगे देखेंगे इसी वीडियो में, तो देखते रहना। तो देखो, तो अपस्किल करना है जो फाइनेंस फील्ड में, उसको उसको थोड़ा सा कम हार्डवर्क लगेगा एज कम्पेयर टू जो नॉन फाइनेंस में है। ठीक है, क्योंकि नॉन फाइनेंस वाला उठ के फाइनेंस में आ रहा है, तो उसको बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसको ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो उसको ज़्यादा एफर्ट भी लगेगा। अब तुम सोच ही लियो कि तुमको फाइनेंस करना है तुमको, तो तुम मेहनत करने के लिए तैयार रहना।
तो जो नॉन फाइनेंस में है उसको क्या करना होगा, पहले बेसिक्स को फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब कि तुम लोगों को समझना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे रीड करते हैं, ठीक है, वैल्यूएशन क्या होता है, डीसीएफ मॉडल क्या होता है, रिस्क फ्री रेट, ये सब क्या होता है, मतलब सारा चीज़ तुम लोग जो टर्मिनोलॉजीज है, तुम जो बेसिक्स है, जो फाउंडेशन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, सारा चीज़ तुम लोग को समझना पड़ेगा। पहले एक बेसिस फॉर्म करो, ठीक है, कि क्या कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ फॉर्म करो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करो कि वर्क करो अपने स्किल पे, ठीक है, वैल्यूएशन सीखो, ये सारा चीज़ पे स्किल पे वर्क करो। और उसके बाद क्या करो, सर्टिफिकेशंस करो, कोर्सेज करो, अलग अलग कोर्सेज करो जिससे तुमको नॉलेज मिले, सर्टिफिकेशंस करो। देखो नॉलेज सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज करने का फायदा क्या है ना, कि इसमें दो फायदा है, एक तो तुम्हारा नॉलेज बिल्ड होता है, आप स्किल होता है तुम, सबसे मेन फायदा तो ये है। और दूसरा फायदा ये कि तुम्हारा सीवी बूस्ट करता है, तुम्हारा सीवी में दिखना चाहिए कि हाँ यार, ये इतना इतना प्रोजेक्ट हम बनाए हैं, इतना चीज़ हम किए हैं, तभी तुमको आदमी रिक्रूट करेगा, तो क्यों रिक्रूट करेगा, ठीक है। तो नॉन फाइनेंस वाला जो है वो लोग फाउंडेशन से स्टार्ट करो, पहले बेसिक स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो, फाइनेंस कैसे वर्क करता है, क्या होता है फाइनेंस में। उसके बाद धीरे धीरे करके एडवांस लेवल पे जाओ, ठीक है। तो ये हो गया स्विच फाइनेंस में कैसे करना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फाइनेंस में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड। तो देखो फाइनेंस, तीन स्किल मेन है जो फाइनेंस में तुमको रिक्वायर्ड होगा। एक तो एनालिटिकल स्किल, दूसरा हो गया टेक्निकल स्किल, और तीसरा हो गया कम्युनिकेशन स्किल। अब ये तीनों कंबाइन है, ठीक है, ये तीनों तुम्हारे पास है, तब तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या प्राइवेट इक्विटी या कोर फाइनेंस में घुसने के लिए, ठीक है। एनालिटिकल स्किल क्या होगा, इसमें हो गया तुम्हारा कि तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने आता है कि नहीं। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना लगे, हम लोग सब अकाउंट्स पढ़े 11 12 में, बहुत सीए होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो सीए लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आता है, लेकिन उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, ये कंपनी में क्या दिख रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पढ़ के हमको क्या पता चल रहा है कंपनी कैसा है, ठीक है। वो सारा चीज़ जो होता है ना, वो एनालिटिकल स्किल होता है, कि तुमको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कोई कंपनी का, तुमको रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, तुमको कॉल्स जो होते हैं उसको एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो वो सारा चीज़ जो होता है वो हो गया तुम्हारा एनालिटिकल स्किल में। टेक्निकल स्किल्स क्या हुआ, टेक्निकल स्किल हो गया तुम्हारा एक्सेल, तुम्हारा एक्सेल तुमको वर्क करना आना चाहिए, तुमको फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना आना चाहिए एक्सेल पे, तुमको वैल्यूएशन करना आना चाहिए एक्सेल पे, ठीक है। एक्सेल बहुत ज़रूरी होता है, फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्सेल, तो एक्सेल तो तुमको सीखना ही पड़ेगा। पावर पॉइंट भी तुम सीखना होगा, क्योंकि तुमको अगर रिपोर्ट्स बनाना है पावर पॉइंट पे, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए तुमको पावर पॉइंट आना चाहिए। तो और तुम अगर तुम लोग को पाइथन आता है, आर आता है, या ऐसा कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम लोग को वो कोडिंग लैंग्वेज आता है, तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ होगा तुम लोग के लिए, क्योंकि देखो अब सारा चीज़ एआई की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिनटेक तुम लोग सुने होगा अगर, तो कि फाइनेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वो चीज़ जो है फिनटेक उसको बोला जाता है, जो कि फाइनेंस की फील्ड में भी टेक्नोलॉजी आ रहा है, एआई का यूज़ हो रहा है, तुम्हारा बहुत सारी चीज़ का यूज़ हो रहा है, मशीन लर्निंग का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो तुमको अगर आता है ऑलरेडी पाइथन या कोई और लैंग्वेज, तो वो तुम्हारे लिए बहुत एक एज की तरह काम करेगा, चलो इसको एक लैंग्वेज भी आता है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर तुमको आता है तो ठीक है, अगर तुमको नहीं इंटरेस्ट है उसमें, अगर तुम ऐसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हो, जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो कोई बात नहीं, सीखने का जरूरत नहीं है। अगर तुमको इंटरेस्ट आता है तो सीख सकते हो, अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं आता तो तुम एक्सेल पे फोकस कर सकते हो। लेकिन जिसको आता है उसके लिए हाँ डेफिनेटली एक एज है, क्योंकि तुमको एक लैंग्वेज आता है तो वो अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल। यार अब देखो हमको समझ आ गया कि डेटा कैसे इंटरप्रेट करना है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है, हमको समझ आ गया, हमको समझ आ गया पढ़ के, हमको एक्सेल आता है, हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आता है। अब यार तुमको यही नहीं पता होगा कि तुमको अपना आइडिया कैसे डिलीवर करना है सामने वालों को, तुम अपने आइडिया को कैसे दूसरे को बताओगे, तो कैसे चलेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब ये मत समझना कि तुमको इंग्लिश आना चाहिए, जरूरी नहीं इंग्लिश आना, लेकिन तुमको कम्युनिकेट बेटर करना आना चाहिए, ठीक है। तुमको तुमको बताना आना चाहिए कि हाँ तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। सबसे बड़ा चीज़ होता है फाइनेंस में तुम्हारा ओपिनियन, सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है फाइनेंस में, ठीक है। तुम्हारा ओपिनियन क्या है ये तुमको बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ डिफाइन नहीं है, तुमको ऐसा कुछ नहीं मिला है कि डिफाइन है ये करो तुमको पता चल जाएगा वैल्यू कंपनी का, नहीं, सब चीज़ में सब्जेक्टिविटी आता है, सब चीज़ में तुम्हारा नॉलेज कम है कि तुम क्या सोचते हो। तो वो चीज़ तुमको आना चाहिए, तुम्हारा अपना ओपिनियन बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए दो जन कुछ और कुछ बोल दिया तो तुम उस पर हाँ बोल दी, ठीक है। हाँ बोल देने की तुम्हारा खुद का ओपिनियन होना चाहिए कि क्यों सही है क्यों गलत है, ठीक है। वो चीज़ बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है फाइनेंस में। तो ये तीनों स्किल्स होता है, एनालिटिकल स्किल, टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये तीनों को कंबाइन करके हम लोग का एक स्किल सेट बनता है, जो कि हम लोग को फाइनेंस में रिक्वायर्ड होता है। चाहे तुम कोई भी फील्ड में जाओ फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाओ, या फिर तुम प्राइवेट इक्विटी में जाओ, वेंचर कैपिटल में जाओ, किसी में भी जाओ, सब में तुमको ये स्किल्स काम आएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि एक्सपीरियंस कैसे गेन करना है फाइनेंस में। अब भैया स्टार्ट तो कर दिए, लेकिन हम एक्सपीरियंस कैसे गेन करें। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए तुम लोग को क्या करना होगा कि इंटर्नशिप्स करो यार, सबसे बेस्ट चीज़ जो स्टार्ट की है अभी, जो ग्रेजुएशन में जो
पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना इंटर्नशिप करो, तुमको पता है इंटर्नशिप से कितना प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। देखो तुम कोई भी सर्टिफिकेट्स करोगे तुमको उसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा, लेकिन तुमको इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा, ताकि तुमको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो तुमको इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा या फिर अपना प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो थर्ड पॉइंट है कि तुमको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ, कंपनी उठाओ कोई भी, ठीक है, 30 कंपनीज उठाओ कोई भी, 30 कंपनी में से टॉप लार्ज कैप कंपनी में से कोई भी कंपनी उठाओ और उसको वैल्यू करो। ठीक है, सारा चीज उसका पढ़ो अच्छा सा, एक्सेल पे उसका पूरा मॉडल बनाओ। अभी मॉडल कैसे बनेगा, तुम लोग को वैल्यूएशन आना चाहिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग आना चाहिए, वही तो बोले पहले टेक्निकल स्किल्स बिल्ड करो। पहले तुम लोग स्किल्स बिल्ड नहीं करोगे तो तुम लोग आगे नॉलेज कैसे गेन करोगे, तुम लोग को पहले टेक्निकल स्किल्स बिल्ड करना होगा ना अपना। तो टेक्निकल स्किल पहले बिल्ड करो, उसके बाद नॉलेज एक्सपीरियंस गेन करना। ठीक है, तो इंटर्नशिप करो उससे होगा। अब फाइनेंस कंपटीशन भी बहुत सारा होता है, फाइनेंस कंपटीशन के बारे में लोग जानते ही नहीं है। फाइनेंस कंपटीशन में तुम कर सकते हो, उससे भी एक अच्छा तुम्हारा स्किल सेट, एक अच्छा तुम्हारा बिल्डअप होता है नॉलेज। ठीक है, तो फाइनेंस कंपटीशन कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपना प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब रिक्रूटर तुम्हारा रिज्यूमे देखेगा और देखेगा कि तुम ऑलरेडी 2 कंपनी या 3 कंपनीज को वैल्यू कर चुके खुद से प्रैक्टिकली, और तुम से उन कंपनीज के बारे में पूछेगा और तुम बता पाओगे क्योंकि तुमने खुद से उन कंपनी को वैल्यू किया है, तो कितना तुम्हारा एज पड़ेगा, कितना अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार ये लड़का जानता है प्रैक्टिकली कैसे करना है। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए अपना प्रोजेक्ट बनाओ और रिज्यूमे में अपना प्रोजेक्ट ऐड करो कि मैंने इस कंपनी को वैल्यू किया था। ठीक है, तो वो तुम्हारा बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब आता है बात कि क्या सर्टिफिकेशन करें साथ में। तो देखो सर्टिफिकेशंस में अगर टॉप सर्टिफिकेशन देखें तो सीएफए कर सकते हो, एफआरएम कर सकते हो, सीपीए कर सकते हो। सीपीए एक थोड़ा सा लॉ या अकाउंट्स के टुवर्ड्स हो जाता है, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है सीपीए का पर्सनली, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूंगा। अगर तुम लोग को सीपीए पे वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, या तुम लोग गूगल पे भी खुद सर्च करके यार इतना तो देख ही सकते हो। तो सीएफए का मेरा कंप्लीट वीडियो एक डाला हुआ है, सीएफए लेवल 1 कैसे क्रैक करना है। ठीक है, मैंने भी किया था, तो मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो डाला, वो जाके तुम चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। तो सीएफए तुम कर सकते हो, तो सीएफए इज द स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंस। अगर तुम ये कर लिए, माना जाता है कि तुम बहुत कुछ कर लिए हो, क्योंकि सीएफए ना एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है फाइनेंस में। ये ऐसा बनाया गया सर्टिफिकेशन, 3 लेवल होता है इसमें, 1 2 और 3, जिसमें तुमको करीब 2 से 3 साल का समय लगता है। तो तुम सीएफए कर सकते हो, एक अच्छा स्टैंडर्ड तुम्हारे सेट होता है। और अब तो क्या है कि 12th के बाद भी तुम सीएफए कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे टाइम में 12th के बाद सीएफए नहीं होता था। ठीक है, ग्रेजुएशन के अराउंड होता था, 12th के बाद नहीं होता था। अब तो 12th के बाद भी हो सकता है, तो वो कर सकते हो, वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल दिए हुए हैं। ठीक है, फिर एफआरएम कर सकते हो। अब देखो सीएफए और एफआरएम में क्या डिफरेंस है, बहुत लोग को डाउट होता है। सीएफए क्या है ना कि तुम्हारा ब्रॉडर लेवल पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तुमको सिखाता है, ब्रॉडर लेवल पे मतलब तुमको सारा कुछ सिखाता है जो होता है फाइनेंस में, तुमको अलग अलग चीज़ों का नॉलेज देता है। ठीक है, बहुत ब्रॉडर चीज़ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहते हैं। एफआरएम एक फिक्स होता है रिस्क मैनेजमेंट में, कि तुमको रिस्क कैसे हैंडल करना है, वो इन एंड आउट तुमको सारा कुछ सिखाता है रिस्क के बारे में। ठीक है, तो रिस्क से रिलेटेड सारा चीज जो होता है वो तुमको एफआरएम सिखाता है। तो एफआरएम में होता है रिस्क से रिलेटेड। ठीक है, तुम एफआरएम कर सकते हो या फिर तुम सीपीए कर सकते हो। सीपीए का उतना मेरे को नॉलेज नहीं है, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा उस पर। लेकिन अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, तुम लोग बोलोगे तो रिसर्च करके मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर। तो एफआरएम होता है और सीएफए होता है। एफआरएम के भी अगर तुम लोग को वीडियो चाहिए तो मैं उस पर बना दूंगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये सारे सर्टिफिकेशन तुम कर सकते हो, ये तुमको अपस्किल करेगा। अब या तो तुम स्विच करना चाहते हो या फिर तुम इंटर करना चाहते हो फाइनेंस में, कोई भी ये सारे सर्टिफिकेशन कर सकता है, अपने आप को अपस्किल कर सकता है। इससे तुम्हारा क्या होगा, रिज्यूमे भी बिल्ड होगा, ऊपर से तुमको नॉलेज भी बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, तुम एक अलग पर्सन बन जाओगे जर्नी में। सीएफए का जर्नी अगर तुम जो करोगे, तुम एक अलग पर्सन बन के निकलोगे 2 से 3 साल बाद। ठीक है, तुमको अलग लेवल पे तुम्हारा दिमाग ओपन अप होगा, तुम्हारा दिमाग अलग लेवल पे खुलेगा। ठीक है, तो तुम ये कर सकते हो। उसके बाद क्या है ना, देखो डायरेक्टली मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को कि सीएफए में या एफआरएम में जंप करो, क्योंकि एफआरएम तो चलो एक दो पार्ट होते हैं एफआरएम में, लेकिन सीएफए 3 पार्ट है, 3 लेवल है सीएफए में। तुमको बहुत टाइम लगता है, तुमको 2 से 3 साल लगेगा सीएफए करने में कम से कम। ठीक है, और एक कॉस्टली अफेयर है, सबसे बड़ा सबसे डिमेरिट जो है, सबसे बड़ा सीएफए के साथ ये कॉस्टली है। ठीक है, सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 1 लाख तुम्हारा लगता है कम से कम तुमको एक लेवल देने में। 1 लाख मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन फी बस बोल रहे हैं। अगर तुमको वो लेवल तुम नहीं पास कर पाते तो फिर से तुमको 1 लाख देना पड़ता है। तो बहुत हेफ्टी अमाउंट है, जो सारे लोग इंडिया में नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत मुश्किल है। तो अगर तुम लोग सीएफए का सोच रहे हो तो पहले तुम लोग कंफर्म कर लो कि तुमको फाइनेंस में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर तुमको फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है बाबू, अगर तुमको कंफर्म नहीं है, तुमको हेजीनेस है कि तुमको लग रहा है कि यार कर लेते हैं फाइनेंस, सब कर रहा है तो, या फिर नहीं पता यार देखते हैं, उस टाइप पे बात है, तो सीएफए मत करना। ठीक है, क्योंकि सीएफए में बहुत ज़्यादा मेहनत भी और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, फंस जाओगे बिना मतलब का।
ठीक है। तो वो मत करना, पहले शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लेना, इससे अच्छा NISM के NCFM के कोर्सेज कर लेना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। उनसे तुमको इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलेगा, और दूसरा कि तुमको उससे क्या होगा, तुमको नॉलेज मिलेगा फाइनेंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो वो कर सकते हो, उससे तुमको पता चलेगा फाइनेंस में तुमको इंटरेस्ट है या नहीं। उसके बाद तुम CFA FRM जैसे बड़े सर्टिफिकेशन में जम कर सकते हो, ठीक है। और तुमको अगर पहले ही पता चल गया कि नहीं हमको इसी में जाना है, हमको और कुछ नहीं करना है, तो करो। बेस्ट है CFA, बेस्ट है FRM, दोनों कर सकते हो। जैसा मन, बहुत लोग तो दोनों करता है, ठीक है। तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग कंक्लूड करते हैं आज का वीडियो। सारा कुछ तुम लोग का जो भी सजेशन होगा, कि जिस पे भी तुम लोग को नया वीडियो चाहिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नया वीडियो उसमें बना दूंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।